बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं डाइनिंग आवर कुकिंग विद आसमा शाह। शनवारी हमेशा दुम्बे के गोश्त से बनाया जाता है और दुम्बे के गोश्त में टेस्ट डेवलप करने के साथ साथ दुम्बे की एक स्पेशल खुशबू होती है, उसको किस तरह से दूर किया जाता है ये आपको कोई भी शेफ कभी नहीं बताएगा। सो टिप्स के साथ डिटेल रेसिपी देखने के लिए हमारे साथ रहिएगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो ब्लैक सब्सक्राइब के बटन के साथ साथ अगर आप घंटी के निशान को ऑल पे कर देंगे ना तो आपका हमारा राब्ता बरकरार रह सकेगा। वीडियो के स्टार्ट में मैंने आपको बताया था ना कि शनवारी हमेशा दुम्बे के गोश्त से बनाया जाता है। सो इसमें ना हमने दुम्बे का गोश्त तकरीबन 2 पाउंड लिया है, 1 किलो के आसपास इसका वज़न बनता है। और इसमें ना दुम्बे की चर्बी होती है वो लाजमी डाली जाती है, उसके बाद इसका असल टेस्ट नहीं आएगा। दुम्बे की चर्बी हम 400 ग्राम इस्तेमाल कर रहे हैं। सबसे पहले जो चर्बी के बड़े बड़े पीसीज है ना वो हमने पतीले में डाल दिए, हीट को मीडियम लो ऑन कर दिया। जैसे जैसे हीट लगेगी चर्बी के इन पीसेस से घी बनता जाएगा और उसी से ना शनवारी का असल टेस्ट आएगा। इसमें ना घी बहुत कम मिकदार में जाता है, आप चाहें तो कुकिंग ऑयल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हमने यहाँ सिर्फ आधा कप घी डाला है। गोश्त को अच्छी तरह से धो के हमने छलनी में 1 घंटे से रखा हुआ था, लेकिन एहतियातन ना छिंटे नौड़े हम ढक्कन से कवर कर रहे हैं। सिर्फ 1 मिनट के बाद हल्की सी सुनहरी रंगत आ रही है। सो हमने ना ढक्कन उठाते हुए इसकी साइड उल्टा पलटा ली है और इसके साथ ही जो धुला हुआ गोश्त है वो भी हम डाल देते हैं। देखिए घी की मिकदार में कितना ज़्यादा इजाफा हो चुका है। यहाँ सबसे अहम पॉइंट कि आपने ना ताज़ा धुला हुआ गोश्त इस्तेमाल नहीं करना है, 1 से 2 घंटे लाजमी से छलनी में डाल के रखना है। और फिर भी आप देखें ना कि इस पर हल्की सी पानी की नमी है तो अच्छा है क्या किचन टॉवल से आप इसे अच्छी तरह से साफ़ कर लें, क्योंकि हमने अभी इसकी थोड़ी सी भुनाई करनी है ना तो इससे दुम्बे की बू ख़त्म हो जाएगी। हीट को हमने मीडियम हाई रखा हुआ है। इस तरह से ना दुम्बे के गोश्त में जो भी फ्लेवर्स होंगे वो अंदर ही लॉक हो जाएंगे और सिर्फ बाहर की सतह पे जो है ना गोश्त पे सुनहरी रंगत आएगी। शनवारी कढ़ाई में कभी भी घी नहीं डाला जाता। गोश्त भूनने में तकरीबन 10 से 12 मिनट्स लगे हैं। इसके साथ ही हम इसमें 1 लीटर पानी डाल रहे हैं जो कि गोश्त को गलाने का काम करेगा। शनवारी कढ़ाई में अमूमन लहसुन का पानी डाला जाता है। सो इसके लिए हमने 1 कप पानी लिया है और लहसुन के हमने 4 से 5 बड़े साइज़ के ना पीसीज लिए हैं, उन्हें छोटे टुकड़ों में काट लेते हैं। यहाँ पे मुझे बहुत पसंद है अदरक, सो मैंने उसका 2 इंच का टुकड़ा भी काट लिया है। अगर आपके पास लहसुन अदरक का पेस्ट है ना तो आप वो भी 2 खाने वाले चम्मच शामिल कर सकते हैं। यहाँ पे आप चाहें तो ब्लेंडिंग जग का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी आपके पास हर तरह के ऑप्शंस हैं। लहसुन अदरक का पानी इसमें डाल देते हैं। नेक्स्ट अब हमने गोश्त को गलाना है, इसके लिए हम ढक्कन को कवर करते हुए एक बार फिर से उसमें उबाल आने देते हैं। और साथ ही मैं आपको बताती चलो हीट को हमने बिल्कुल लो रखा हुआ है। यहाँ मज़ेदार सी शनवारी कढ़ाई बनाने के लिए ज़रूरी है कि जितनी मिकदार गोश्त की है ना आप उतनी ही मिकदार में आप टमाटर भी लें। दुम्बे का गोश्त फैट समेत तकरीबन 1400 ग्राम है, तो हमने ना तकरीबन इतने ही टमाटर भी लिए हैं क्योंकि इसमें ना बहुत ज़्यादा मसाले नहीं जाते और टमाटर ज़्यादा डालेंगे ना तो यकीन करें इसमें ना बहुत मज़े का फ्लेवर आएगा। बहुत जूसी टमाटर थे, इसका जूस भी हम बीच में डाल लेते हैं। अब ये हमेशा कढ़ाई में बनाई जाती है, इस वजह से टाइम बहुत ज़्यादा लगेगा। हीट में आपको बता देती हूँ बिल्कुल लो रखें, लेकिन क्योंकि लंच टाइम बिल्कुल करीब है, अगर आप इसको ना कुकर प्रेशर में भी गलाएंगे ना तो इसके टेस्ट में किसी किस्म का फ़र्क नहीं पड़ेगा। सिर्फ ये है कि जो काम 1 से 1.5 घंटे में होना था वो 10 से 15 मिनट में हो जाएगा। बस यकीन करें कि इसके टेस्ट में किसी किस्म का फ़र्क नहीं आएगा। सो जनाब हमने इसे कुकर प्रेशर में शिफ्ट कर दिया है और इस पे विसल बजने के बाद से हमने टाइम को काउंट किया, तकरीबन 15 मिनट लगे हैं क्योंकि दुम्बे का गोश्त थोड़ा सख्त होता है। यहाँ नेक्स्ट स्टेप की तरफ बढ़ने से पहले हमने गोश्त को चेक करना है, इसे खूब अच्छी तरह नरम होना चाहिए। एक बोटी का टुकड़ा थोड़ा तोड़ लेते हैं। देखें आप ना सिर्फ 2 उंगलियों से भी तोड़े ना तो उसे टूट जाना चाहिए, इतना नरम गोश्त होना चाहिए। इसे हम दोबारा से कढ़ाई में उल्टा लेते हैं क्योंकि इस तरह से ना आपको आसानी से नज़र भी आएगा और स्टीम बनने की वजह से ना किसी किस्म का मसला भी नहीं होगा। इसमें बहुत कम मसाले जाते हैं। हीट को हमने मीडियम हाई रखा हुआ है। यहाँ पे ना मसालों में सबसे पहले 1 चाय की चम्मच भर के हमने नमक डाल दिया है और ढक्कन से कवर करते हैं इस तरह से कि चम्मच बीच में रखा हुआ है, सभी स्टीम भी निकलती जाए। हमारा मकसद ये है कि इसमें जो भी पानी है ना काफ़ी हद तक खुश्क हो जाए
ये देखें तकरीबन आधा पानी मज़ीद खुश्क हो चुका है। यहाँ इस स्टेज पे जो टमाटर आपको अभी भी हाफ हाफ नज़र आ रहे हैं ना, इसको हल्का हल्का सा लकड़ी की चम्मच से ना हम कुचल लेते हैं, मैश कर लेते हैं। इस तरह से इन्हीं टमाटर की वजह से ना ग्रेवी बनेगी। जो आपने वीडियो के स्टार्ट में देखा था ना ग्रेवी, तो वो इसी से बनेगी क्योंकि इसमें कभी भी प्याज नहीं डाला जाता। टमाटर को हम साथ साथ मैश करते जा रहे हैं और चम्मच भी चलाते जा रहे हैं। गोश्त को जो हमने स्टार्ट में भून लिया था उसकी वजह से देखें इसमें हल्की सी भी सफ़ेदी नहीं है, गोश्त में कितनी खूबसूरत रंगत है। यहाँ पे सॉरी मैं समझी कि कैमरा ऑन है, बट हमने ना 5 हरी मिर्चों को पीस के इसमें डाल दिया था और 5 से 8 हरी मिर्चें हैं जिनके हमने ना सिर्फ डंडल उतारे हैं और हाफ कट करते हुए डाला है। इसी से टेस्ट आएगा। और अभी इसमें एक बहुत स्पेशल मसाला सबसे लास्ट में हम डालेंगे। इसे खूब अच्छी तरह से भूनना है। इसके लिए हमने 1 कप पानी थोड़ी थोड़ी मिकदार में डाल रहे हैं। अच्छा, अभी मैं आपको बता दूं, जो स्टार्टर मैंने आपसे बात की थी ना कि शेफ़ अपनी टिप छुपाते हैं कि इसकी भूख कैसे दूर करनी है, तो जनाब मैं अभी आपसे शेयर कर देती हूँ वो भी। बस थोड़ा सा पानी, 2 से 3 चम्मच पानी मज़ीद डाल देते हैं। जैसे ही पानी खुश्क होगा इसके साथ ही हम मज़ीद थोड़ा सा पानी डालेंगे। जनाब यहाँ पे आपका इंतज़ार ख़त्म हो गया है। हमने 1 खाने वाला चम्मच भर के ना सोया सॉस डाला है। सोया सॉस की ये ख़ासियत है कि किसी चीज़ में भी, मटन, बीफ या फिर दुम्बे के गोश्त में बू हो ना, तो उसको अगर नहीं ख़त्म हो रही, इसी तरह कलेजी में, उसमें भी आप डाल सकते हैं। तो ये ना एक काम करता है, यानी कि आपको महसूस ही नहीं होगा कि आप ये दुम्बे का गोश्त खा रहे, इतना टेस्टी होगा। इसमें 1.5 टेबल स्पून यानी 1 खाने वाला चम्मच भर के और आधी चम्मच मज़ीद काली मिर्च ताज़ा पीस के डालिए। पहले से पीसी भी अगर काली मिर्च हो ना तो उसका तीखापन ख़त्म हो जाता है। अगर आप ताज़ी पीस के डालेंगे ना तो फिर आपको वही फ्लेवर मिलेगा जो ये हमारी शिनवारी कढ़ाई का जायका है। ये मैं आपको करीब से दिखाती हूँ। देखें, जो हमने भुना था ना उसकी वजह से इसकी रंगत कितनी खूबसूरत है, बिल्कुल भी सफ़ेद नहीं है। यहाँ पे हीट को बिल्कुल लो कर देते हैं ताकि कढ़ाई में किसी किस्म का भी पानी है ना वो सभी टोटली खुश्क हो जाए। यहाँ पे अदरक का हमने रेशे के ऑपोजिट साइड से रखते हुए ना स्लाइस में कट कर लिया है, क्योंकि शनवाई कढ़ाई में स्लाइस में कट की हुई अदरक लाजमी डाली जाती है। अच्छा, मेरी जो फ्रेंड्स है ना KPK में, इसके अलावा गिलगित चित्राल साइड पे, तो वो ना शनवारी कढ़ाई को हल्का सा भी नहीं भूनते, लेकिन हम पंजाबी लोग जो है ना वो इस तरह से एक नवाला भी नहीं ले सकते। इसी तरह दम पुख जो KPK पारा चिनार की स्पेशल रेसिपी है उन्होंने शेयर की, वो भी यकीन करें कि आप बस बगैर भुने वो खाते हैं, तभी इतने खूबसूरत और हेल्दी होते हैं। लेकिन हम लोग वो नहीं खा सकते क्योंकि हल्की सी भी स्मेल हो तो हम पंजाबी तो नहीं खा सकते। जनाब, इस कढ़ाई का आप एक नवाला भी टेस्ट करेंगे ना तो आप उंगलियां चाटते रह जाएंगे, इतने मज़ेदार बनी है। आप इसे नान, रोटी या फिर उबले हुए चावल या फिर नमकीन, ये जो ताहरी चावल होते हैं इसके साथ भी आप सर्व कर सकते हैं। इंशाल्लाह आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आने वाली है। हमने चिकन शनवारी के साथ साथ पेशावर की चरसी कढ़ाई भी बनाई है, उसकी रेसिपी का लिंक भी ऊपर आई बटन के साथ साथ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ये रेसिपी बनाएं, टेस्ट करें, फिर यकीनन आपका दिल चाहेगा इस चैनल को सब्सक्राइब करने का। थैंक्स फॉर वॉचिंग।